चलो देखो, तो क्या पढ़े आज हम लोग? क्या पढ़ेंगे? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। बता दिया था ना मैंने इसको पूरा पूरा दिखा दिया था ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वेग, स्थिरांक का व्यंजक। देखो इधर, समझो ध्यान से। मैं बताया था किसी भी अभिक्रिया के लिए एक ही तरीका है बस। किसी भी अभिक्रिया के लिए तो मैंने क्या लिखा था? माइनस डी कंसंट्रेशन बराबर क्या लिखवाया था? के कंसंट्रेशन आर पावर या। जहां n क्या है? अभिक्रिया की कोटि ने जी बताया था। अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि बताओ कौन सी कोटि? n का मान कितना होगा इस बार? n का मान 2 होगा। रखो n का मान 2, तो माइनस डी कंसंट्रेशन आर अपान क्या हो गया? dt। कंसंट्रेशन आर का स्क्वायर। हमने क्या बोला था? आर वाला टर्म एक तरफ, टी वाला टर्म एक तरफ कर। चलो, जो डी वाला टर्म है, डी वाला, डी हमेशा कहाँ चाहिए? ऊपर। कहा जी? ऊपर ले जाओ इसको। इसको कहां कराओगे? ये ऊपर है, सही है, बस ये नीचे, उसको ऊपर ले जाओ तो जाएगा क्या? क्या बताओ? डी कंसंट्रेशन आर अपान क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया? चलो उधर माइनस लग गया डी। बस कोई यहां तक नहीं। चलो अब इसको ऊपर ले जाओ थोड़ा सा, तो क्या होता? कंसंट्रेशन डी आर, डी आर ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं, वही। चलो बराबर क्या हो गया? माइनस के इंटू डी। तो क्या ये समाकलन करो दोनों समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। ठीक, तो लगाओ समाकलन। प्लस है ना, ऊपर क्या हो जाएगा बताओ? माइनस हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन आर -2 डी आर हो गया। के बाहर चला गया, डी इंटू टी। इसको हम लोग कर सकते हैं, बताया था ना, 1 इंटू डी टी। तो हम लोग समाकलन कहां से कहां करेंगे? T1 बराबर क्या होगा? जिप्सा में लिख रहा हूं मैं। T1 बराबर 0, तो R1 क्या रखता था मैं? प्रारंभिक सांद्रता R0। T2 बराबर क्या जी? RT था। एक क्यों मैं लिखता हूं? ये होता मतलब किसी सीमा के बीच, किसी लिमिट के बीच, किसी सीमा के बीच T1 बराबर 0 पर सांद्रता कितनी है? RT। कितना थी? RT है। रखो सम्मान यहां पर। चलो निहारता हूं। इंटीग्रेशन आर नॉट से आर टी तक। फिर क्या है? कंसंट्रेशन आर की पावर -2 डी कंसंट्रेशन। और बताओ बराबर क्या लिखोगे?
माइनस के, कहां से कहां तक, 0 से t, 1 इंटू dt। अब यहां पर एक फार्मूला यूज होगा, मैं यहां लिखता हूं। फार्मूला क्या होता है? समाकलन x की पावर n इंटू डी एक्स। एक ही फार्मूला इसमें यूज होगा। क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, ये समाकलन होता है। फार्मूला क्या होता है? समाकलन x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। रख दो, मान दो। चलो रखो यहां पर। r की पावर -2 है, तो क्या लिखूंगी जी? बोलो। कंसंट्रेशन क्या रहेगा? r रहेगा। इसका पावर कहां से कहां, बोलो। पावर कहां से कहां तक? क्या है? n प्लस 1 है, तो क्या लिखूंगा मैं? बटे क्या लिखूंगा? क्या जी? -2 प्लस 1। अब पूरा घा कितना लगाऊं बताओ? लिमिट कहां से? कंसंट्रेशन r -2 प्लस 1 बटे क्या हो गया? -2 प्लस, पूरा घात RT। यहां पर माइनस के, एक का समाकलन टी के सापेक्ष कितना होगा? क्या जी? एक का समाकलन टी के सापेक्ष कितना होगा बताया था? तो टी कहां से कहां लिखोगे? 0 से टी। बताओ, घर आओ। इसके पहले क्या आया? कंसंट्रेशन आर बटे क्या गया? -1। चलो, आर नॉट आर टी, सब में वही प्रक्रिया चल रहा है। माइनस के, 0 से कहां तक है? टी तक। ठीक। अब एक बार मैं क्या स्थान का रखो। अच्छा, एक बार रुके रहो, और इसको आर नीचे लेकर आओ। जब आर नीचे तो क्या हो जाएगा? 1/, क्या जी? कंसंट्रेशन। हाँ, ऊपर माइनस, नीचे क्या बन जाएगा? प्लस। ये तो माइनस रहा करेगा। लिमिट कहां से कहां तक? आर नॉट माइनस के, पहले लिमिट कहां रखेंगे? लोअर, अपर लिमिट। तो टी माइनस क्या हो जाएगी? 0। पहले अपर लिमिट, फिर क्या लगाया? माइनस लोअर लिमिट। बताओ, टी फिर लगाओगे माइनस, फिर क्या रखोगे? 8। इस माइनस को बाहर निकालो, सही रहेगा। तो असुविधा के लिए इस माइनस को बाहर निकाल सकता हूं, कोई तो बताओ। एक बार हम लोग आगे स्थान क्या रखेंगे? क्या हो जाएगा? 1/, कंसंट्रेशन आर टी माइनस 1/, क्या जी? कंसंट्रेशन माइनस के इंटू टी। माइनस से गुणा करो अंदर, तो ये वाला क्या हो जाएगा? माइनस, ये वाला क्या हो जाएगा? प्लस। क्या हो गया? 1/, ये हो गया माइनस, ये क्या हो जाएगा? प्लस 1/, क्या हो गया? कंसंट्रेशन आर नॉट बराबर क्या हो गया? माइनस के। ठीक। बताओ, ये माइनस लगा रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या था? माइनस था ना, हट जाता है यहां से ना जी। रहने दे, ऐसे रहने दें। एक मिनट, चलो। तो इसको हम हल कर लेते, सही रहेगा, नहीं तो उसे छोड़ देते हैं। माइनस माइनस करते हैं जी, यहां से इस माइनस माइनस करते हैं हम लोग, काट देते हैं, कट जाएगा। चलो, 1/1 कंसंट्रेशन आर टी माइनस 1/, क्या हो गया? कंसंट्रेशन टी। किसका मान निकालना होता हमको? के का मान। किसका मान जी? यही तो बेग स्थिरांक है। तो के बराबर क्या आ जाएगा? के बराबर क्या आ जाएगा? 1/, टी
अपॉन कंसंट्रेशन, 1 अपॉन कंसंट्रेशन आर टी माइनस 1 अपॉन कंसंट्रेशन, यही कहलाया था, दूसरा आया था मैं द्वितीय कोटि क्रिया के बेग स्थिरांक व्यंजन क्या लिखवाया था मैंने? सही है, ठीक, ये हो गया द्वितीय कोटि क्रिया क्या बेग स्थिरांक, सही है ना? किसी को डाउट? पहला समीकरण यही था, पहला समीकरण क्या था जी? यही रहा होगा। मैंने इसको हल किया था, थोड़ा 1 मिनट मान लो, थोड़ा मैं इसको ऊपर लिख दूं। अभी क्या था, अगर t बराबर 0 होता है तो समता होता है आर नॉट, वो होता है ए, क्या होता है ए। t बराबर 0 पर समता कितनी है? T2 बराबर t पर जो समता होती है आर टी होती है वो होती है a माइनस एक्स, घट जाती है ना। अरे भैया था क्या? ए था, लास्ट में क्या हो जाएगा? ए माइनस घट जाता है, होता है घट जाता है। अगर मैं मान यहां रखूंगा तो जो दूसरा समीकरण है तो वो निकाल देते हो। कैसे? के बराबर 1 अपान टी, 1 बटे आर टी स्थान क्या रखूंगा? ए माइनस एक्स। हल करो तो के बराबर 1 अपान टी आया, कितना एलसीएम होगा? ए इंटू ए माइनस एक्स, ए माइनस ए कटे क्या बचेगा? ए माइनस एक्स। करो आगे हल करो, के बराबर 1 बटे टी, तो ए माइनस ए प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस ए इंटू ए माइनस एक्स। ए से क्या हो गया? दूसरा क्या है बताओ? दूसरा समीकरण क्या था बोलो? दूसरा समीकरण ये रहा। हम इससे भी लगा सकते हैं, इससे भी लगा सकते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है किससे हम लगा रहे हैं। ठीक, उधर बढ़ा सब चार, ठीक है। आगे लिखो, चलो अगला है क्या? अर्धायु काल। क्या जी हम लोग पढ़ेंगे? हमने बोला था अर्धायु काल पढ़ेंगे। चलो क्या होता है अर्धायु काल तो समझते हैं। ठीक, भाषा लिखो उसका। किसी अभिक्रिया की किसी अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता को ठीक सांद्रता को आधा होने में अर्ध आयु काल कहते हैं। अर्ध आयु लगे समय को अर्धायु काल कहते हैं। सही है। T1/2 से पैर में है इसकी छोटका सा से व्यक्त करते हैं। व्यक्त करते हैं, पहले समझ लो फिर तीनों में प्रूव करवा देता हूं। तो देखो समझो ध्यान से, सबका ध्यान देना चाहिए। अब क्यों बताओ? उत्पाद चैप्टर स्टार्ट हुआ तो इससे स्टार्ट हुआ था, अभिकारक और उत्पाद से समय लिए थे यहां पर।
जब समय था 0, t बराबर 0 पर गेहूं कितना था 10, पूरा गेहूं कंट्रोल में था। यहां पर खुला नहीं है, मान लो अभी आटे मतला नहीं हो, जो होता है चोंगा, क्या बोलते हैं, चोंगा बोलते हैं। अभी उत्पाद कितना है 0। एक टाइम ऐसा, टी मतलब क्या होता है ये बताओ, बीच में ऐसा कोई टाइम होगा जो अभी गेहूं 10 किलोग्राम था, कि तो ऐसा कोई टाइम जाएगा, होगा नहीं होगा, होगा ना, आएगा टाइम भाई बीच में। गेहूं की चक्की चल रही है या आटे की चक्की चल रही है, तो एक टाइम तो ऐसा आएगा, यानी अभिकारक की जो मात्रा थी 10 किलोग्राम, अब कितना हो जाएगी, जब गेहूं होगा 5 तो आटे कितना होगा, यानी एक टाइम ऐसा आएगा की मात्रा थी, देखो अभिकार क्या, किसी अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता को, प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी पहले 10, अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता आधी, 5 इसका होता है, तो आधी होने में जो टाइम लगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धायु। अब इससे सरल उदाहरण क्या होगा बताओ, किसी होने में लगे समय हम लोग कहते हैं क्या, अर्धायु। बस एक ही ध्यान देना है, तुम्हारा एक वीडियो तो नहीं होगा, बस एक ध्यान, क्या ध्यान देना, अर्ध आयु काल के कंडीशन, बस तुम्हें एक ही ध्यान देना है, आयु काल की स्थिति में, अर्ध आयु काल की स्थिति में बस एक ध्यान, जब समय रहेगा t तो सांता क्या रहेगी, बताया था ना अभी, RT रहेगा, सांता रहेगा R naught। क्या जी, मान लो T1 है बराबर 0, T2 कितना हो गया, T2 हो गया T1 हाफ, तो T1 हम लोग कहते क्या है, आधा, क्या जी, आधा टाइम, जो आधा यानी अभिकारक की मात्रा R1 है, जो R2 कितना हो जाएगा जी, R naught बटे अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता की, प्रारंभिक, जब किसी रासायनिक क्रिया का सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता क्या हो जाए, आधी, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, अर्धायु का। चलो अब मैं तीनों प्रूफ कर देता हूं, बताओ पहला क्या था, पहला क्या था, शून्य कोटिव क्रिया, क्या जी, लिखना मत, पहले समझ लो, कोटि की अभिक्रिया के लिए, बताओ सब लोग, शून्य कोटिव क्रिया का वेग स्थिरांक, शून्य कोटिव क्रिया का वेग स्थिरांक व्यंजक फॉर्मूला क्या निकला था, के बराबर कंसंट्रेशन, क्या कहा था मैंने, RT बटे बटे क्या था जी, T था, ठीक। इसी प्रकार से प्रथम कोटिव क्रिया के लिए क्या मिल गया था, 3 ना, log 10, क्या कर तो बोलो, R naught अपॉन RT, अगला बटे T भी है, एक K1 है, एक K naught है, 0 बोल दो, ठीक, ये प्रथम कोटि है, 1 अपॉन T, 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन, एक बार में आएगा नहीं, ये कोई बात नहीं, चलो देखो समझ, चलो बताओ क्या करना है,
जहां पर टी है वहां पर क्या रखना है, T1 RT है। R2 को हम लोग कहते हैं RT, क्या जी, RT क्या रखना, R2 को हम लोग क्या कहते हैं, RT। तो जहां RT क्या रखोगे, R नॉट बटे दो, टी यहां पर आएगा ना, जब टी यहां पर आएगा तो क्या जाएगा, T1। अरे भैया टी को, यही टी है भैया, यही टी है। तो T2 चाहे क्या हो, चाहे क्या बोलो टी, और टी का स्थान हम लोग क्या, हाफ रखना है ना, इसके लिए बताओ क्या हो जाता, T1 हाफ बराबर आर नॉट वैसे रहेगा माइनस आर टी के स्थान क्या रखो बताओ, बटे दो, पूरक बटे, पूरक बटे क्या लिखूंगा, ठीक। हल करो इसको, इसको हल कर लोगे ना, कितना ऐसे होगा, के आए जी, के आ गया, ठीक। बताओ हल करो इसको, दो ना, दो माइनस आर, अब बटे में क्या है, तो यही मैं लिख दू, क्या यही लिख दू बटे में, अरे भैया केरन बटे की लिखोगे तो T1 हाफ बराबर, तो क्या आ गया, घटाओ इसको, दो में से घटाओ कितना जी, आर नॉट बटे टू, देखो ये था, दूसरा आया था, इसे प्रूफ लिखवाया हूं, शून्य कोटि क्रिया का आधायु काल यही तो दूसरा था, T1 हाफ बराबर आर नॉट बटे दो के नॉट, सही था ना। आगे क्या देखो आप, दूसरा क्या है, प्रथम कोटि की, प्रथम कोटि क्रिया के लिए बोलो के, अरे भैया चाहे के लिखो चाहे के नाट में क्या बता दे रहा है, शून्य कोटि का है तो के नाट लगा, कोई दिक्कत नहीं, उसे नहीं है, इससे मालूम चले शून्य कोटि की है, कोटि के, तो T1 हाफ कहां चला गया, ऊपर ना, तो T1 हाफ बराबर AK1 कहां जाएगा, नीचे, तब क्या जाएगा, तब दो समलो K1 लाग 10, आर नॉट वैसे रहेगा लेकिन हम आर टी के स्थान क्या रखूंगा, आर नॉट, दो कहां चला गया, तो क्या कहता, 2.303 बटे क्या हो गया, K1 गुड़े लाग 2 बेस 10 हो गया, और लाग 2 का मान जानते हो ना कितना होता है, 3010, कितना जी, 3010 रखो यहां पर, तो 2.303 बट 3010 तब 0.3010, ठीक, हाँ देखो यार, चलो अरे 0.6931 कितना जी, T1 के था, देखो प्रथम कोटि के लिए क्या आया था बोलो, 0.6 K1, वो दिक्कत, प्रथम कोटि क्रिया के अधायु काल यही दूसरा आया था, यही आया था, देखना पीछे, कोटि की, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए, पूरा देखो, बताओ टी कहां आएगा, तो टी क्या लिखोगे, T1 हाफ बराबर, बताओ 1/, स्थान क्या रखोगे,
आर नॉट अपान 2 माइनस 1 अपान कंसंट्रेशन आर नॉट, क्या गया 1 अपान K2 क्या जी 2 बटे आर नॉट माइनस 1 बटे 2 में से घटाओ तो T1 हाफ बराबर क्या गया 2 बटे क्या K2 कंसंट्रेशन, ये था ना सब प्रूफ करना जी। बताओ इससे क्या निष्कर्ष निकला, शून्य कोटि का क्रिया का जो अर्धायु काल होता है वह संधारण पर डिपेंड कर होता है। प्रथम कुल क्रिया का अर्धायु काल संधारण पर डिपेंड बेग श्याम पर डिपेंड करता है, पूछा गया कई बार है। आगे द्वितीय कुटीय क्रिया, द्वितीय कुटीय क्रिया का अर्धायु काल संधारण पर डिपेंड करता है और उसके क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती है। देखो द्वितीय कुटीय क्रिया का अर्धायु काल उसके संधारण क्या है जी व्युत्क्रमा अनुक्रमा शून्य कोटि का अर्धायु काल, शून्य कोटि का अर्धायु सांद्रता के अनुक्रमानुपाती, और ये वाला क्या है सांद्रता के, और ये वाला डिपेंड जगह नहीं है, उतारो बड़ा साहब कर लो ठीक।